हेलो बच्चों, मैं कुमोद सर मैथ के कुछ एमसीक्यू सवाल के साथ हाजिर हूँ। ये सब सवाल ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों में आने वाले सवाल है। चलिए सवालों को हम लोग शुरू करते हैं। सवाल है कि एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9 का हल समुच्चय लिखे। यानी हमारे पास सवाल है कि एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9 इसका हल समुच्चय क्या होगा। तो x निकालेंगे तो x इक्वल टू √9, तो x निकालेंगे तो x इक्वल टू +-3, अर्थात x का दो वैल्यू निकल रहा है √3, -√3। एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9 का हल समुच्चय जो है x बराबर √3 और -√3, यही आपका आंसर होगा। अगले सवालों की ओर चलते हैं। सवाल कह रहा है कि समीकरण x + 2 3x - 1 = 0 का हल समुच्चय क्या होगा। हल समुच्चय लिखना है। इसको अलजेब्रा के गुना करने का गलती नहीं करना है, इससे हम डायरेक्ट वैल्यू हम निकाल सकते हैं। हमारे पास है x + 2 और इंटू 3x - 1 इक्वल टू 0। 3x - 1 इक्वल टू 0। हम लोग क्या करेंगे, एक बार x + 2 इक्वल टू 0 कर देंगे और एक बार कर देंगे 3x - 1 इक्वल टू 0। अब अगर हम x का वैल्यू यहाँ से निकालते हैं तो x बराबर -2, x का वैल्यू हमारा क्या निकलेगा, x बराबर -2 और यहाँ x का वैल्यू निकलेगा 1/3। x का यहाँ पे दो आंसर है -1 और 1/3, यही हमारा हल समुच्चय है। चलिए अगले सवालों की ओर चलते हैं। ये सब सवाल इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों के लिए है। सब्जेक्टिव में 2 नंबर के सवाल होंगे, ऑब्जेक्टिव में 1 नंबर के सवाल होंगे। चलिए अगले सवालों की ओर चलते हैं। कह रहा है कि समीकरण 6m² - 7m + 2 इक्वल टू 0 का हल समुच्चय लिखे। तो इसका भी हल समुच्चय लिखना है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। हमारे पास है 6m² - 7m + 2 इक्वल टू 0। गुणनखंड करना है, गुणनखंड करेंगे हमारा आंसर पता चल जाएगा। गुणनखंड करने के लिए हम क्या करेंगे, फर्स्ट इंटू लास्ट करेंगे। फर्स्ट इंटू लास्ट करेंगे। प्रथम संख्या में अंतिम संख्या से गुना करेंगे तो 6 दूना 12 और 12 को ऐसा 2 भागों में तोड़ेंगे जो जोड़ने घटाने पर ये बीच वाला अंक -7 आना चाहिए। तो हम देखेंगे कि 4 × 12 आता है और 4 और 3 दोनों अगर माइनस करते हैं तो -7 आ जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पे खंड टूटेगा 6m² माइनस का 4m माइनस का 3m अब प्लस का 2 इक्वल टू 0। जब हम यहाँ से कॉमन लेंगे, दो पेयर से कॉमन लेंगे, इसमें से कॉमन आ जाएगा 2m, तो हो जाएगा यहाँ पे 3m - 2 और यहाँ -1 कॉमन आ जाएगा तो यहाँ हो जाएगा 3m - 2 इक्वल टू 0। अगर हम इसको थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं तो हमारे पास हो जाएगा 3m माइनस का 2 एक हो जाएगा 2m माइनस का 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। अब हमारे पास यहाँ से दो आंसर्स निकलेंगे। एक निकलेंगे 3m - 2 इक्वल टू 0 और एक निकलेगा 2m - 1 इक्वल टू 0। यहाँ से अगर m का वैल्यू निकालते हैं तो 2/3 आ जाएगा और यहाँ से m का वैल्यू निकालते हैं तो 1/2 आ जाएगा। यही हमारा हल समुच्चय हुआ, यही हमारा आंसर है। फिर से देख लीजिए, समीकरण 6m² - 7m + 2 इक्वल टू 0 का हल समुच्चय लिखना है। तो हम क्या करेंगे, इसका गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड करने के बाद जो m का वैल्यू आया वही हमारा हल समुच्चय होगा। अगला सवाल है कि x + 3 आपके पास है, x + 3, तो इसको x + 3 = 0 करते हैं तो x बराबर हो जाएगा -3। और हमारे पास एक गुणनखंड है, कहता है कि ax² + x + 1 इसको हम इक्वल टू 0 कर लेते हैं। x का मान कितना आया, -3, यहाँ पे डालेंगे तो a ×
-3 का स्क्वायर प्लस -3 अब +1 इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 9a और -3 अब +1 इक्वल टू 0। तो इसको सॉल्व करने पर मिलेगा 9a -2 इक्वल टू 0। अगर हम यहाँ से a का वैल्यू निकालते हैं तो a इक्वल टू 2/9, a इक्वल टू 2/9 और यही इसका सही जवाब होगा। फिर से देख लीजिए, कहता है कि x + 3 जो है ax स्क्वायर प्लस x प्लस 1 का गुणनखंड हो तो, मतलब ये जो है ये x + 3 इसका गुणनखंड है, मतलब इसका एक फैक्टर है। तो a का मान ज्ञात करें, तो हमने क्या किया, x + 3 से x का वैल्यू निकाल लिया और x का वैल्यू इक्वेशन में रख दिए और जो a का मान आया वही हमारा आंसर होगा। चलिए अगले सवालों की ओर चलते हैं। अगला सवाल है, कहता है कि p के किस मानों के लिए px स्क्वायर -5x + 3 = 0 के एक मूल बराबर हैं। एक मूल बराबर कहने का मतलब है, के मूल बराबर हैं कहने का मतलब है कि यहाँ जो होगा विवेचक बराबर 0 होगा, यानी d बराबर 0 होगा। आपको पिछले वीडियो में हमने d किसको कहते हैं और इसके क्या फॉर्मूला होता है ये सब हम बता चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो पिछला वीडियो देख लीजिए। d बराबर 0 कहने का मतलब हुआ d विवेचक हुआ, इसका फॉर्मूला होता है b² - 4ac = 0। b का मान कितना है तो देख लीजिए, ये हमारा a हुआ, ये हमारा b हुआ और ये हमारा c हुआ। तो b का मान कितना है, -5 का स्क्वायर -4 इंटू a का वैल्यू क्या है p इंटू 3 इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 25 - 12p इक्वल टू 0। तो यहाँ से अगर हम p का मान निकालेंगे तो p बराबर हो जाएगा 25/12, 25/12 यही हमारा सही जवाब है। 25/12 ही हमारा सही जवाब है। चलिए अगला सवालों की ओर चलते हैं। सवाल फिर से वही है कि p के किस मानों के लिए 2px स्क्वायर + 3x + 1 = 0 के मूल वास्तविक होंगे। मूल वास्तविक होने का शर्त है d बराबर 0 और d में होता है b² - 4ac = 0। b का मान कितना है तो b का मान 3 है, तो 3 का स्क्वायर -4 गुने a का मान है 2p गुने c का मान है 1 इक्वल टू 0। इसका मान निकालेंगे तो 3 × 9 और -8p इक्वल टू 0। इससे अगर हम p का मान निकालते हैं तो हमारा p बराबर निकलेगा 9/8 और यही हमारा सही जवाब है। चलिए अगले सवालों की ओर चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि 12 को 2 ऐसे भागों में विभक्त कीजिए कि उसका गुणनफल 32 हो। मतलब 12 को ऐसे भागों में बांटना है कि उसका गुणनफल जो होना चाहिए 32 होना चाहिए। तो हम तो डायरेक्ट ऐसे बांट सकते हैं 4 और 8, 4 8 12 हो जाएगा, आज 4 8 में गुना करेंगे तो हमारा 32 हो जाएगा। आंसर तो हमारा ऐसे ही मिल गया कि इसका 2 विभक्त रूप क्या होंगे, 4 और 8 होंगे। लेकिन हमें ऐसे नहीं करना है, हमें सवालों को बनाना है। तो चलिए 12 को ऐसे 2 भागों में बांटना है जिसका गुणनफल क्या होना चाहिए, 32 होना चाहिए। तब माना एक भाग इक्वल टू x, तो दूसरा भाग क्या हो जाएगा, दूसरा भाग हो जाएगा 12 - x। तो सवाल के अनुसार क्या कह रहा है कि अगर हम इस दोनों को गुना करेंगे, ये प्रोसेस है बनाने का, नहीं तो हमारा आंसर मिल चुका है। तो ये दोनों को गुना करने पर कहता है कि सवाल 32 आता है। तो चलिए गुना करते हैं। 12x - x स्क्वायर इक्वल टू 32। अगर इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, सबको उधर ले जाएंगे तो 0 इक्वल टू x स्क्वायर -12x और प्लस 32। अब हम इसको सीधा कर लेते हैं, x स्क्वायर -12x अब प्लस में 32 इक्वल टू 0। 8 चौक 32 और 8 4 12, यानी x स्क्वायर -8x -4x अब प्लस में
32 इक्वल टू 0। अब हम यहाँ से डायरेक्ट कॉमन ले लेते हैं, x माइनस 8 बचेगा और यहाँ बचेगा x माइनस 4। यहाँ से अगर हम x का वैल्यू निकालते हैं तो 8 और 4, और यही हमारा सवाल होगा, सवालों का जवाब होगा। डायरेक्ट यही जवाब नहीं होगा, इसमें से कोई एक जवाब लेकर और अगले मानों पे हमको यहाँ पे पुट करना है और वो वैल्यू हमारा आ जाएगा। चलिए अगले सवालों की ओर चलते हैं। कहता है कि दो संख्या निकाले जिसका अंतर 3 है और जिसके वर्गों का योग 117 है। दो संख्या निकालना है जिसका अंतर 3 है और वर्गों का योग जो है 117 है। तो हम लोग मानेंगे, माना एक संख्या बराबर x और दूसरी संख्या बराबर, हम y भी मान सकते हैं या x प्लस 3 भी मान सकते हैं, हम दोनों मान सकते हैं। अंतर 3 हो गया, पहले को x मानेंगे दूसरा को x प्लस 3, तो अंतर 3 मिल रहा है ना। चलिए ऐसे भी मान सकते हैं या x y करके भी मान सकते हैं। तो चलिए सवाल के अनुसार क्या कह रहा है कि इसके वर्गों का योग 117 है, यानी ये दोनों संख्याओं का वर्ग करके और हम यदि इसको जोड़ते हैं तो हमारा 117 आता है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी के होल स्क्वायर यहाँ यूज होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 इक्वल टू 117। अब यहाँ पे जोड़ लेंगे तो 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 माइनस 117 इक्वल टू 0। अब यदि हम इसको सॉल्व करते हैं तो 2x स्क्वायर प्लस 6x और इसको घटा लेंगे तो 9 8 17 यानी माइनस 108 इक्वल टू 0। अब यहाँ से हम 2 कॉमन कर देते हैं तो 2 कॉमन कर लेंगे तो x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 54 इक्वल टू 0। 2 हट जाएगा और बाद बाकी जो अंक बचता है उसको हम क्या करेंगे, गुणनखंड कर लेंगे। तो देखते हैं 54 किसके टेबल में आता है, 9 के टेबल में आता है 54। एक्स स्क्वायर प्लस 9x माइनस 6x माइनस 54 इक्वल टू 0। चलिए अब जब हम इसको देखेंगे, यहाँ से प्रथम कॉलम में से कॉमन लेंगे तो x प्लस 9 बच जाएगा और फिर माइनस 6 हो जाएगा, तो यहाँ x प्लस 9 हो जाएगा, x प्लस 9 हो जाएगा। तो यहाँ हमारे पास x प्लस 9 हो जा रहा है और x माइनस 6 हो जा रहा है इक्वल टू 0। तो x का दो वैल्यू निकलेगा, -9 और +6, -9 और +6। हमें क्या निकालना है, संख्या निकालना है। हम लोग पहले संख्या को क्या माने थे, देखिए जरा ध्यान से, पहला संख्या माने थे x का पॉजिटिव मान हम यहाँ से लेंगे 6। तो यहाँ पे पहली संख्या हमारे पास 6 हो जाएगी और दूसरी संख्या हो जाएगी 6 + 3 इक्वल टू 9 और यही हमारा आंसर हो जाएगा। चाहे तो आप क्रॉस चेक कर सकते हैं, ये दोनों का अंतर 3 आ रहा है और ये दोनों को वर्ग करके जोड़ेंगे तो 117 आएगा। 6 का स्क्वायर 36 और 9 का स्क्वायर 81, जोड़ के देखिए 7 8 3 11, 117 आ गया और ये दोनों का अंतर 3 भी आ गया। दोनों का अंतर 3 है, वर्गों का योग 117 है, यानी 6 और 9 जो है हमारा करेक्ट आंसर है। चलिए अगले सवालों की ओर चलते हैं। अगला सवाल है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, देखने में भारी लग रहा है लेकिन सवाल उतना भारी है नहीं, है ना, सिर्फ शब्दों का खेल है यहाँ पे। देखिए, हंसों के झुंड में कुल संख्या के वर्गमूल के 7/2 तालाब के किनारे खेल रहे हैं। पहले इतने तक के बात समझेंगे। पहले हम लोग मानेंगे, माना कुल हंस की संख्या बराबर x, कुल हंसों की संख्या बराबर x। तो कह रहा है कि कुल संख्या के वर्गमूल के 7/2 तालाब के किनारे खेल रहे हैं। सवाल के अनुसार आगे बढ़ेंगे। अकॉर्डिंग टू प्रश्न कह रहा है कि हंसों के झुंड में कुल संख्या के वर्गमूल, तो कुल संख्या x है,
x का वर्गमूल के 7/2, इसके 7/2 तालाब के किनारे खेल रहे हैं और शेष 2 पानी में जलकीरा कर रहे हैं। यानी शेष 2 पानी में जलकीरा कर रहे हैं। ये सारे हंसों को जोड़ने पर कुल हंस के बराबर। तो इसको सॉल्व करेंगे आगे हम लोग। तो ये हो जाएगा 7√x/2 इक्वल टू x - 2। इसको आगे बढ़ाएंगे हम लोग, क्रॉस गुना कर देंगे तो 7√2 इक्वल टू ये 2 से इसमें गुना हो जाएगा तो 2x - 4। अब हम क्या करेंगे, दोनों ओर वर्ग करेंगे। दोनों ओर वर्ग करने पर जब दोनों ओर स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 7√2 का स्क्वायर इक्वल टू ये हो जाएगा 2x - 4 का स्क्वायर। इसको जब स्क्वायर तोड़ेंगे तो 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा और √2 का स्क्वायर 2 गुना करेंगे 9 दूनी 18, 4 दूनी 8 1 9, ये हो जाएगा 98 इक्वल टू इसको तोड़ेंगे तो 4x स्क्वायर माइनस 16x अब प्लस में 16 हो जाएगा। यदि हम इसको सॉल्व करना चाहे तो देखिए यहाँ लेते हैं, हम थोड़ा छोटा करके लिख लेते हैं। यहाँ पे है 14x स्क्वायर, रुक जाइए इसमें जगह कम होता है टैब में। 14x स्क्वायर माइनस 16x प्लस 16x प्लस 16 माइनस 98 इक्वल टू 0। इसको अगर फिर से आगे बढ़ाएंगे 14x स्क्वायर माइनस 14x स्क्वायर माइनस 16x माइनस, इसको घटाएंगे 8 में से 6 गया 2 और 9 में से 1 गया 8, 82। अब हम इसमें से क्या कर सकते हैं, 2 कॉमन कर सकते हैं। 2 कॉमन करके हटा दीजिए, 7x स्क्वायर बचेगा, माइनस में 8x बचेगा और माइनस में 41 बचेगा इक्वल टू 0। अब अगर इसको सॉल्व करेंगे हम लोग तो इसका गुणनखंड कर सकते हैं। 41 और 7 का मल्टीप्लाई करें, 41 और 7 का 7 28। ये सवाल आसान है, माफ़ कीजिएगा। सवाल हम यहाँ पे हमारा x था, x के जगह पर हम 2 लेके बढ़ गए थे आगे, तो उसको हम लोग ठीक कर लेते हैं। यहाँ पे हमारा x था, यहाँ x था और ये हमारा गलती हो जाएगा और इधर हमारा टोटल मिस्टेक हो जाएगा। फिर से हम लोग देखेंगे इसको एक बार। ये हमारा x था यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 49x। अब यदि हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारा यहाँ पे हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस 16x माइनस 49x अब प्लस 16 इक्वल टू 0। अब अगर हम इसको सीधा ठीक कर ले, 4x स्क्वायर माइनस 49 और 16 कितना हो जाएगा, 9 6 15 4 65, 65x अब प्लस 16 इक्वल टू 0। अब इसका गुणनखंड करते हैं तो 16 चौके 64 होता है, यानी 4x स्क्वायर माइनस 64x माइनस x प्लस 16 इक्वल टू 0। यहाँ से अगर हम 4 कॉमन ले लेंगे 4x, तो यहाँ बचेगा x
माइनस 16, यहाँ पे हम डायरेक्ट कर देते हैं, आप लोग बना लीजिएगा, है ना, जगह कम है हमारे पास। यहाँ पे हो जाएगा x माइनस 16 एक बनेगा, और दूसरा बनेगा 4x माइनस 1, ये आपका बनेगा। तो x का दो वैल्यू निकलेगा, एक 16 और एक निकलेगा 1/4। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 16। पूछ रहा है कि हंसों की कुल संख्या निकाले, तो हंसों की कुल संख्या आपका कितना आ जाएगा 16, 16 गो हंस। चलिए अगले सवालों की ओर चलते हैं। अगला सवाल फिर से उसी टाइप का सवाल है। हंसों के झुंड में कुल हंसों के वर्गमूल का 4 गुना झील के किनारे खेल रहे हैं और शेष 5 झील में तैर रहे हैं। झुंड में हंसों की कुल संख्या की गणना करें। चलिए थोड़ा सा हम इसको बना देते हैं, अब बाद बाकी आप लोग खुद से करके देख लीजिएगा। माना हंसों की कुल संख्या बराबर x। सवाल के अनुसार क्या कह रहा है कि कुल संख्या के वर्गमूल यानी x के वर्गमूल के 4 गुना किनारे खेल रहे हैं और शेष 5 जो है तालाब के किनारे जल तैर रहे हैं, और टोटल कितना है x। तो अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, 4√x इक्वल टू x माइनस 5। अब हम क्या करेंगे, बोथ साइड स्क्वायर करेंगे, है ना, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर दोनों ओर वर्ग करने पर, जब दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो इधर हो जाएगा 4√x का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा x माइनस 5 का स्क्वायर। तो इधर हो जाएगा 16x बराबर x स्क्वायर माइनस 10x प्लस में 25। इसको अब हम लोग सॉल्व करेंगे। यह 10x है, 10x, इसको उधर ले जाएंगे तो x स्क्वायर माइनस का 10x माइनस का 16x प्लस का 25 इक्वल टू 0। इसको और आगे बढ़ाएंगे तो x स्क्वायर माइनस 26x और प्लस 25 इक्वल टू 0। इसका गुणनखंड करेंगे तो हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 25x माइनस x प्लस 25 इक्वल टू 0। अब देखिए ज़रा सा, इसको यदि हम कॉमन कर लेते हैं तो हम डायरेक्ट करके लिख देते हैं x माइनस 25 और एक आ जाएगा x माइनस 1, x माइनस 1। यहाँ से कॉमन करेंगे तो x कॉमन हो जाएगा, x माइनस 25, यहाँ से माइनस 1 कॉमन होगा। हाँ ठीक है, तो x का दो वैल्यू निकलेगा 25 और 1, 25 और 1, तो आपका आंसर हो जाएगा 25। चलिए अगले सवालों की ओर चलते हैं। सवाल कह रहा है कि बच्चों की एक पार्टी में प्रत्येक ने प्रत्येक को एक भेंट दिया। मतलब बच्चों की एक पार्टी है जिसमें हर एक आदमी दूसरे आदमी को एक भेंट दे रहा है। यदि कुल 132 उपहार दिए गए हो तो बालकों की संख्या कितनी है। यानी बच्चों की एक पार्टी लगती है जिसमें प्रत्येक बच्चा को एक गिफ्ट देता है और टोटल जो गिफ्ट की संख्या है 132 है। तो बताइए कि बच्चों की संख्या क्या थी। चलिए ऐसे सवाल बहुत ही अच्छे सवाल होते हैं। सबसे पहले हम इस सवालों में कुल बच्चों की संख्या को मानेंगे। माना बच्चों की कुल संख्या बराबर x। सवाल के अनुसार प्रत्येक ने प्रत्येक को एक उपहार दिया तो कुल x बच्चा है, और प्रत्येक ने प्रत्येक को उपहार दिया। इस कंडीशन में हमेशा जो है
एक कम बच्चे को उपहार मिलेगा, अर्थात जो बच्चा उपहार शुरू करेगा उसे किसी तरह का उपहार नहीं मिलेगा। तो x इंटू एक्स माइनस वन आई इक्वल टू टोटल उपहार 132 है। इसको सॉल्व कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो देख लीजिए 32 किसके तोड़ने पर आएगा। तो हम लोग अगर बात करें 32 को 132 है, सॉरी 132 है, तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 12x और प्लस 11x और माइनस 132 इक्वल टू 0। तो अगर हम बात करें यहाँ से x कॉमन लेंगे तो x माइनस 12 और यहाँ पे प्लस 11 कॉमन हो जाएगा तो x माइनस 12 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि x माइनस 12 और दूसरा हमारा आ रहा है x प्लस 11 बराबर 0। तो x का दो वैल्यू निकल रहा है 12 कॉमा माइनस 11। तो हमारा आंसर हो जाएगा 12। बच्चों की कुल संख्या कितनी है? 12। फिर से समझिएगा इस सवाल को। बच्चों की एक पार्टी में प्रत्येक ने प्रत्येक को एक भेंट दी। यदि कुल 132 उपहार दिए गए हो तो बालकों की संख्या बताइए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? बच्चों की संख्या को मानेंगे। सबसे पहले हमने क्या किया? बच्चों की संख्या को मान दिया और प्रत्येक ने प्रत्येक को उपहार दिया। इस कंडीशन में एक उपहार कम मिला होगा। तो x और x माइनस 1 और ये दोनों को गुना करने पर 132 आता है। इसको हल कर दिए तो निकल गया बच्चों की संख्या 12। चलिए अब वीडियो समाप्त हुआ। आपको अच्छा लगा हो वीडियो, ये हेल्पफुल वीडियो होगा। हर एक वीडियो मेरे द्वारा डाला गया जितना भी वीडियो है, प्रत्येक वीडियो आपके एग्ज़ाम से संबंधित है। अपने 14 साल के अनुभवों के साथ ये सारे वीडियो ला रहा हूँ। तो सारे हेल्पफुल वीडियो हैं, ज़रूर देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।